भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। बताया हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नांदेड़ न्यूज़ के सभी देखने वालों को नांदेड़ न्यूज़ की जानिब से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ के सभी देखने वालों को नांदेड़ उर्दू न्यूज़ की जानिब से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ के ईदगाह मैदान में हजारों फर्जंदान तौहीद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। नांदेड़ में ईद उल फितर का जोश और खरोश के साथ एहतमाम किया गया। खदीम शहर के ईदगाह मैदान में जमा होकर हजारों फर्जंदान तौहीद ने मौलाना साद अब्दुल्ला की इमामत में ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर आलम इस्लाम के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। इन दुआओं में खास तौर पर दुनिया भर में मुसलमानों पर ढाए जा रहे मुजालिम के खात्मे के लिए और मुसलमानों की तरक्की और दुनिया व आखिरत में मिलने के लिए दुआएं की गई। ईदगाह मैदान में शहर के मुख्तलिफ मुकामात से हजारों की तादाद में मुसलमानों ने नांदेड़ ने शिरकत की। नमाज ईद के लिए जाने वाले मुसल्लियान से खुतबे नगर और अतराफ रुकनात की सड़कें भर चुकी थी। जौक दर जौक लोग ईदगाह मैदान पहुंच रहे थे। ईदगाह के रास्ते पर खादिम उम्मत की जानिब से दर्जनों मुस्लिम नौजवानों को ट्रैफिक निज़ाम की बहाली और हिफाजती इंतजाम पर नजर रखने के लिए मामूर किया गया था। साथ ही जिला पुलिस इंतजामिया ने भी सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए थे। भिखारी जा रहा वला मरीज़ मिन्ना या अल्लाह इल्ला शाफ़ैतहु व आफ़ैता वला मरीज़ मिन का मामला फरमा ए अल्लाह हिंदुस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर रमज़ान के रोज़ों और तरावी और तिलावत और ज़िक्र और इबादत और सदक़ा और खैरात और ज़कात की तक़सीम के बाद एक मंझे हुए और तक़वा से मुनव्वर क़ल्ब के साथ मुसलमान ईदगाह पर हज़ारों की तादाद में जमा होते हैं और यही पैगाम दिया जाता है कि हम सब के सब एक अल्लाह के बंदे हैं। हम सब का रब एक है, पालने वाला एक है, पैदा करने वाला एक है और सब इंसानों का वही अकेला रब और माबूद है। इस लिहाज से अगर अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया है और किसी को मोहताज बनाया है और किसी को ज़रूरतमंद बनाया है तो इस रोज़ों का तकाज़ा ये है कि हम उनकी मदद करें और इसी वजह से ज़कात और सदक़ा फ़ितर जो है वाजिब किया गया है। इस लिहाज से ईद की सबसे बड़ी खुशी ये होनी चाहिए कि अपने सभी किस्म के भाइयों को अपने साथ लेकर जो है ईद मनाई जाए और ईद में सबको अपने खुशियों में शरीक किया जाए और अल्लाह के दिए हुए माल से उनको माल बांटा जाए। और खुसूसन हम अपने वतन में अपने हमवतन भाइयों को भी खुशी के अंदर ईद की शरीक की जाए। ईद मिलाप के उन्वान पर उनको बुलाया जाए, उनसे मोहब्बत का बर्ताव किया जाए और उनको
हिदायत का सीधा रास्ता तलकीन किया जाए और आपस से नफ़रत की फ़िज़ाओं को ख़त्म करके मोहब्बत और प्यार की फ़िज़ाओं को पैदा किया जाए। और अपने तौर पर यही पैगाम इस्लाम का है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। इस्लाम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के ज़रिए से पहुँचाया है, किसी और ज़रिए से और ताकत के ज़रिए से नहीं पहुँचाया। इसलिए यही हमको भी इख्तियार करना चाहिए और आम लोगों तक के यही मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ, भाईचारगी के साथ, इंसानी हमदर्दी के साथ इस्लाम के पैगाम को आम भी करना है और ख़ुद अपने अमल में भी लाना है। और ख़ुसूसन औरतों का लिहाज रखा जाए और औरतों को भी ख़ुसूसन जो इस्लाम ने आज़ादी दी है उस आज़ादी के लिहाज से अपने घरों में उनके साथ बर्ताव किया जाए। बच्चों को अखलाक की तालीम भी, दुनियावी तालीम और असली तालीम के साथ अखलाकी दीनी तालीम भी दी जाए, ताकि वो बड़ों की इज़्ज़त करने वाले बने, छोटों पर रहम और शफ़क़त करने वाले बने और एक अच्छे हिंदुस्तान के शहरी कहलाएं और हिंदुस्तान की तरक्की को आगे बढ़ाने और उसके विकास के अंदर साथ देने वाले बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को ईद उल फित्र अता फ़रमाई है। सबसे पहले तो पूरे आलम इस्लाम को और पूरे इंसानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये जो ईद अता फ़रमाई है वो रमज़ानुल मुबारक की इबादतों और उसकी ताअतों के बदले में अल्लाह ताला ने ये ईद हम तमाम को अता फ़रमाई। रमज़ान एक मुस्तक़िल निज़ाम ज़िंदगी है और उसके अंदर एक मुस्तक़िल निज़ाम इंसान को दिया जाता है कि उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता है, कि वक्त पर उठता है, उसके बाद नमाज़ों की पाबंदी करता है, रोज़ा रखता है, साथ ही साथ तरावी पढ़ता है और सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं बल्कि इसके अलावा 20 रकातें मज़ीद रोज़ाना ये पढ़ता है। तो गोया ये अपने रब के हुक्मों का पाबंद और अपने नबी के तरीक़ों का पाबंद होता है और इसकी इस पाबंदी, इसकी इताअत और इसकी इस फरमाबरदारी पर अल्लाह तबारक व तआला इसे 1 महीने की तकमील पर ईद अता फ़रमाते हैं, जो 1 दिन की होती है और ख़ुशियों का मौका होता है। लेकिन इस रमज़ान का जो मकसूद है वो ये है कि बंदा अपनी सारी ज़िंदगी को रमज़ान बनाए। जिस तरह वो पाबंदी रमज़ान में करता है उसी तरह वो पाबंदी सारी ज़िंदगी में करे अपने अल्लाह की और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की। तो यकीनन जब इसकी ज़िंदगी रमज़ान बनेगी, अल्लाह इसकी मौत को ईद बनाएंगे, इसकी आखिरत को ईद बनाएंगे और ये वहाँ बहुत खुशियाँ मनाएगा। जिस तरह ईद के दिन यहाँ खुशियाँ मिलती हैं, इससे ज़्यादा वहाँ अल्लाह अता फ़रमाएंगे। इसी के साथ साथ आपस की भाईचारगी, इसी के साथ साथ आपस का मेल जोल, आपस का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, मोहब्बतों को बांटना ईद का पैगाम है। एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना ईद का पैगाम है। दिलों की कुदूरत वाले और क़त्ए ताल्लुक़ करने वाले, रिश्तों को तोड़ने वाले तो रमज़ान में भी अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम किए जाते हैं। इस मौके पर एक दूसरे से मिलना, अपने ताल्लुक़ात को इस्तिवार करना, ये ईद का पैगाम है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ पर कितने समय से मिलने के लिए आ रहे हैं? मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से लगभग 10-12 साल से तो पक्का आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आमदार था उसके पहले भी अशोक राव जी चौहान साहब के साथ ईदगाह पर रमज़ान ईद के दिन मैं आता था और आमदार बनने के बाद तो तकरीबन हर साल मैं आया हूँ वहाँ पर, मंत्री होते हुए भी आया हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा नमाज अदा करते हैं और इतनी यानी वहाँ शांतता इतनी होती है और लाखों लोग होने के बावजूद भी इतनी अच्छी तरह से शांतता होती है और बहुत अच्छी तरह से नमाज अदा होता है। देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है और लोगों के दिल में एक बहुत एक दूसरे के प्रति प्यार होता है और वो माहौल ही कुछ बहुत अच्छा ऐसा लगता है, इसलिए मैं हमेशा जाना पसंद करता हूँ। जो आपको लोग मिलने आते हैं, आपको उनसे मिलकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यानी उस दिन जो लोग कभी हमसे रूठे हुए होते हैं या गिले शिकवे होते हैं, वो सभी उस दिन हंसकर हम भुला देते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इस रमज़ान ईद के सुनहरे मौके पर मैं ख़ास करके युवकों को मैसेज देना चाहूँगा कि आज देश के हालात इस तरह है कि कई जगह धार्मिक एक दूसरे के ऊपर आरोप किए जा रहे हैं
एक धर्म और जात के नाम पर बंटवारा होने की संभावना दिख रही है, तो ये टालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए खास करके युवाओं ने सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम रमज़ान में बहुत पाक इरादे रखते हैं, बहुत पाक ख्याल रखते हैं, ऐसे ही ख्याल हम अगर 365 दिन रखें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और जो सुकून और अमन हम चाहते हैं वो ज़रूर इस मामले में हम हासिल कर पाएंगे। हम हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पहचान कर अगर काम किया, कोई भी भड़काऊ काम करता हो तो अपने दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। इसलिए दिल के ऊपर का मकाम दिमाग को अल्लाह ताला ने दिया है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए दिमाग का, कि हमें कौन उस्का रहा है, हमें कौन गलत रास्ते पर लेके जा रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है। वो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, ये सभी युवाओं को, सभी धर्म के, सभी जाति के युवाओं के लिए आज ज़रूरी है कि हमारा देश अगर आगे बढ़ना है तो ये युवकों ने साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना होगा। यही मैं आज के दिन कहूँगा। सर, जो मज़हब को निशाना बनाकर लोगों को मारा जा रहा है, उन पर क्या बताना चाहिए? नहीं, ये मज़हब के नाम पर जो मारा जा रहा है वो बहुत ही गलत ही है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुछ लोग उचकाते हैं, कुछ नीतियाँ ऐसी होती है कि दो धर्मों में, दो जातियों में बंटवारा करने की कोशिश होती है, तो ये सबसे बचकर रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको कैसी लगती है कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें।